नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स इसमें शामिल है, 54 चरण इसमें शामिल है। इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस 32वें चरण में हम फिर एक बार उस पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पहलू था डॉक्टर अंबेडकर जी का एक समकालीन इतिहासकार के रूप में योगदान, जिसकी शुरुआत पिछले एपिसोड में हो गई थी और उसका उत्तरार्ध इस सत्र में, इस चरण में होने जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पाकिस्तान के बारे में किताब लिखी थी? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में पहला बड़ा ग्रंथ लिखने वाली व्यक्ति थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और वो ग्रंथ उन्होंने 1940 में लिखा था। तो पाकिस्तान की निर्मित होने के 7 बरस पहले उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया था। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उस ग्रंथ का महाग्रंथ है वो, उस महाग्रंथ का शीर्षक है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। सबसे पहले मैं उसके पीछे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में विवेचन करूंगा। 26 मार्च 1940 इस दिन में मुस्लिम लीग का लाहौर में जो अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राष्ट्र की, पाकिस्तान की मांग की। उसका परिणाम यह हो गया कि पूरे देश में खलबली मच गई और इसी प्रक्षुब्ध वातावरण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने केवल 6 महीने में एक बहुत ही अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिख दिया, जिसका नाम, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान या भारत का विभाजन था। और ये ग्रंथ, ये संशोधनात्मक अनुसंधान से युक्त ग्रंथ प्रकाशित हो गया। वो दिन था 28 दिसंबर 1940। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की घोषणा या तो उसकी मांग करने के बाद केवल 6-7 महीने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ निर्माण किया। इस महाग्रंथ का संक्षिप्त रूप में मैं आपको विवेचन करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, उन्हीं के शब्दों में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ही शब्दों में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं। पहला उनका युक्तिवाद ये है, उनका कहना है, भारत ये भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो खंडप्राय देश है और उसकी जो अति प्राचीन सांस्कृतिक एकात्मता है उसमें राजनीतिक और वांशिक भेदों के बावजूद इसमें कोई बाधा नहीं आई है। और इसीलिए पाकिस्तान के विषय से जो भी चर्चा होगी उसमें भारत के मूलभूत एकता को टूटना नहीं चाहिए। ये हर एक चर्चा का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और फिर कुछ मुसलमान लोग असंतुष्ट है, क्या केवल इसीलिए भारत जैसे देश की भग्नता, क्या इसी कारण से भारत की जो एकता है
उसका भंग करना है। केवल केवल हिंदुओं में और मुसलमानों में सांप्रदायिक संघर्ष है, इसलिए पाकिस्तान का होना जरूरी है। दोनों का एक दूसरे के बारे में जो सांप्रदायिक संघर्ष है दोनों में, उसी कारण क्या एक देश में एक संविधान के नीचे रहने की उनकी इच्छा लुप्त हो गई है। वास्तविकता यह है कि सन 1937 तक हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ रहने की इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं है। भारत का अगर आप इतिहास देखोगे, एक 1920 से लेके 1935 तक का इतिहास देखेंगे, तो इस कालखंड में सांप्रदायिक संघर्ष बहुत बढ़ गया था। कईयों के संपत्ति और जीवित की हानि हो गई थी, और यह सब इतना घृणास्पद था। सांप्रदायिकवाद की भावना इतनी तीव्र पहले कभी भी नहीं थी। 1935 का भारत सरकार का कायदा, वो भी हिंदू मुसलमानों में जो सांप्रदायिक संघर्ष था उसे रोक नहीं पाया। फिर भी एक देश में एक संविधान के नीचे रहना ये दोनों को भी मंजूर था। तो फिर आज ये सांप्रदायिक झगड़ा जो है वो बढ़ाने में, उसको बढ़ावा देने में क्या तथ्य हो सकता है? मुसलमानों को दूसरा राष्ट्र चाहिए क्योंकि वे खुद को अलग राष्ट्र समझते हैं, और इसीलिए उनको पाकिस्तान की निर्मित होना आवश्यक लगता है। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो कॉमन बातें हैं, जो सामायिक बातें हैं, उन पर अगर आप बल दोगे तो भारत का विभाजन करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये दोनों में जो भेद है उसी पर आप बल दोगे तो नया राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जिनको है ऐसे राष्ट्रों का उभर आने के पहले वे सिर्फ सामान्य लोग ही तो थे, और भारत में आज तक केवल भारतीय लोक समूह है कि इस बात के लिए शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और भारत अभी एक संघ राष्ट्र नहीं हुआ है, इसलिए निराश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर भारतीय लोग इसकी ठान लेते हैं तो वे एक राष्ट्र खड़ा कर सकते हैं। खुद को दुर्लक्षित समझने वाले जो मुसलमान हैं, उन्हें अगर बंटवारा करना चाहिए तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके जो नेता है उन्हें डर लगता है। डर किस बात का लगता है? डर इस बात का लगता है कि मुसलमान और हिंदू ये दोनों में इतनी बातें सामायिक है कि अगर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, मुसलमानों के जो संस्कार है, जो थोड़े से संस्कार उनमें है, जो संस्कृति है, वो भी अदृश्य हो जाएगी, और परिणामतः भारत एक संघ राष्ट्र इस रूप में उभर आएगा। ये वो डर है। अगर मुसलमानी राष्ट्रवादी जो है उनका हेतु अगर इतना कृत्रिम होगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए उनका जो दावा है वो बिल्कुल निकम्मा साबित होगा। स्वराज्य ये सिर्फ हिंदुओं का होगा इसलिए पाकिस्तान बनाना होगा, ये मुस्लिम समाज की जो गलत कल्पना है उसके बारे में भी कुछ बोलना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे चलकर कहते हैं कि अगर हिंदू राज्य आता है तो वो देश के लिए एक बड़ी आपदा साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हिंदू लोग कुछ भी कहे, हिंदूवाद
ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये सब के लिए धोखादायक है। और सिवाय इसके हिंदुवाद ये लोकतंत्र से विसंगत है। इसीलिए हिंदू राज्य होना ये टालना जरूरी है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की निर्मित ये तो उपाय नहीं हो सकता। कनाडा में ब्रिटिश राज्य नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में डचों का राज्य नहीं है, तो फिर फ्रेंच और इंग्लिश लोगों ने उन राष्ट्रों में जो मेजॉरिटी है, मताधिक्य है, उसके बावजूद भी अपना स्थान कैसे निर्माण किया। वो देशों का तो विभाजन नहीं हुआ है, फिर भी माइनॉरिटीज ने अपना स्थान बनाए रखा है। क्या किया होगा उन लोगों ने? सीधी सी बात है, उन लोगों ने जो किया है वो बात सीधी है, स्पष्ट है। उन्होंने राजनीति में सारे सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगाई है। मुस्लिम लोगों ने हिंदू राज टालने के इस पद्धति के लिए बारे में विचार किया है क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना करके अपरिहार्य रूप से उन्होंने हिंदू राज और हिंदू महासभा इनको अपना शत्रु बना के रखा है। क्रिया और प्रतिक्रिया ऐसा ये प्रकार है। और इसीलिए विभाजन नहीं तो मुस्लिम लीग को बर्खास्त करिए और संयुक्त राजनीतिक दल के प्रतिष्ठापना करके हिंदू राज का जो भूत है उसे गाड़ देना, यही एकमेव उपाय है। भारतीय समाज में आज भी बहुत सारे लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से वंचितों का जीवन जी रहे हैं। उनकी जो जरूरतें हैं वे और मुस्लिमों की जो जरूरतें हैं वे एक जैसे हैं। ये सब लोग मुसलमानों के साथ में समझौता करके अगर करते हैं, ये दोनों लोग अगर एक दूसरे से समझौता करते हैं तो दोनों के सामायिक उद्देश्य जो है उनकी परिपूर्ति हो सकती है। हिंदू में जो वंचित जी रहे जो लोग हैं वे उच्च वर्णीय हिंदुओं के पास से यह अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने ही तो सदियों से इन्हें मानवीय हकों से भी वंचित रखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं यह साध्य करना यही सही माने में एक सुफल देने वाली पद्धति होगी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम इन दोनों गुटों में सांप्रदायिक एकता निर्माण हो जाएगी और उसी की वजह से हिंदू राज की जो आपदा है उसको नष्ट कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं या तो उसको नष्ट कर सकते हैं। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि 1937 में जीना इन्होंने मुसलमान लोगों के राजनीति में प्रवेश किया और आश्चर्यकारक रूप से उन्होंने मुस्लिम लीग का पुनरुज्जीवन किया। शुरू में कुछ प्रस्ताव जो पारित हो गए उनमें से जीना जी ने यह बतला दिया था कि वे भारत के मुसलमान और बाकी लोग ये सबके लिए कार्यरत रहेंगे। दुर्दैवी की बात यह है कि इन प्रस्तावों की जड़ में जो राजनीतिक परिपक्वता और उदारमतवाद था वो ज्यादा टिक नहीं पाया और 1939 में जीना जी ने पाकिस्तान का वो धोखादायक, अनर्थकारी, विभक्त करने वाला जो रवैया था वो मंजूर किया और इस सारे बात को एक गलत मोड़ पर आ गया। मुसलमान एक राष्ट्र है कि सिर्फ समाज है, इस बात पर कोई
वाद खड़ा करने में मतलब नहीं है, परंतु मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में राजनीतिक दृष्टि से विभक्त करने का जो रवैया उन्होंने अपनाया था वो कितना घातक है और वो दुष्कृत्य जीना जी ने किया है, इसका एहसास मुस्लिम समाज को नहीं हुआ है। ये बड़ी दुर्दैव की बात है। पाकिस्तान की निर्मिति जिन प्रांतों में, जिन इलाकों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वहां हिंदू राज टाल सकती है क्या? बिल्कुल ही नहीं। आगे हिंदुस्तान बन के जो रहेगा, उस राष्ट्र में केंद्र सरकार में हिंदू राज आने से अल्पसंख्यक मुस्लिम रोक सकते हैं क्या? वैसे भी हो नहीं सकता है। फिर पाकिस्तान की निर्मित होने से क्या भला अच्छा होने वाला है? मुस्लिम लीग की जो राजनीति है वो इतनी निरर्थक, इतनी निष्फल हो सकती है? हिंदू राज के विरोध में पाकिस्तान, ये उपाय मेरी राय में पूरी तरह से परिणाम शून्य है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, मुझे पाकिस्तान की निर्मित बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ शर्तों पर मैं भरोसा रखता हूं। अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान की ओर वो झुक रहे हैं तो वो उनका अधिकार है और वो मंजूर करना होगा, ये मुझे पता है। इस पर मेरे आलोचक मुझ पर तार्किक विसंगति का आरोप लगाएंगे और ये ऐसा अनन्य साधारण निष्कर्ष मैंने कैसे निकाला है, इसकी कारण मीमांसा क्या है, ऐसे सवाल करेंगे। अनन्य साधारण निष्कर्ष इसलिए कि मैं खुद ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान के बारे में मुस्लिमों का जो दावा है उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, कुछ भी अपरिहार्यता नहीं है। मुस्लिमों का पाकिस्तान के लिए उनका जो दावा है वो कमजोर है। इस मत पर मैं पूरी तरह से विश्वास रखे हुए हूं। फिर भी मुसलमानों को अगर पाकिस्तान चाहिए तो वो हक उन्हें देना होगा। मुझे मेरा निर्णय देते वक्त बिल्कुल विचलित न होते ऐसा कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान निर्मिति का जो तर्क है वो उनके सामर्थ्य में भी नहीं है और उनके दुर्बलता में भी नहीं है। मेरा जो निर्णय है उसके पीछे दो नियामक तत्व हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं। क्या है वो तत्व? एक तो भारत का संरक्षण और दूसरा मुस्लिम समाज की भावना। खुद के अधिकारों का अमल तथा जो बगावत करने वाले लोग हैं, जो अनुशासनहीन लोग हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए सरकार को सैन्य दल ये आखिरी पर्याय होता है। अब समझिए, सरकार ने मुस्लिम समाज के विरोध में कोई रवैया लिया है और उसका अमल करना चाहते हैं और कुछ मुस्लिम लोगों से विरोध हो गया, तो क्या सरकार सेना में जो मुसलमान हैं उनको गोलियां मारने का आदेश दे सकती है? ये तो सेना में जो मुसलमान है उनका दो देश के सिद्धांत, ये कितने हद तक उनके मन मस्तिष्क में पहुंचा है इसके ऊपर निर्भर रहेगा। दूसरा नियामक तत्व यह है कि हिंदू ये जानते नहीं है कि राजनीति में लोक भावना कितना प्रभावशाली हो सकती है, इसका उन्हें एहसास ही नहीं है।
कुछ लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जीतने के लिए दो कारण काफी लगते हैं। पहला ये है कि हिंदू मुसलमान एक राष्ट्र में रह सकते हैं, उनके आचार विचार भिन्न होने पर भी। दूसरा, उनकी राय में मुस्लिमों का जो कहना है पाकिस्तान निर्मिती का, ये केवल भावनाओं पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है कि इस युक्तिवाद का इस्तेमाल करके हिंदू समाज कब तक अपने खुद की वंचना करते रहेगा। मुझे लगता है कि कुछ मात्रा में पहला युक्तिवाद समर्थनीय है, लेकिन वो कितना मर्यादित है ये समझने के लिए कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो युक्तिवाद किया गया है वो उतना ही मूर्खतापूर्ण है। मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया हुआ दावा भावनाओं पर आधारित है ऐसे मानना ये दुर्बलता है। वास्तविक रूप से यही उनकी शक्ति है। राज्य घटना जानने के लिए भावनाओं की जरूरत होती है। संविधान जो होता है वो कई ड्रेस की जैसे होता है, जो आपको शोभा देना चाहिए और वो उसको पहनने के बाद आत्मिक समाधान भी मिलना चाहिए, आत्मिक आनंद भी आना चाहिए। जो राज्य घटना अपने को आत्मिक आनंद नहीं देती है, वो चाहे कितनी भी परिपूर्ण हो, कितनी भी उत्कृष्ट हो, वो किसी काम की नहीं है। जो संविधान एक विशिष्ट समाज के तबके के भावनाओं का विचार नहीं करता है, उनके बारे में कठोर भूमिका अपनाता है, वह संविधान विनाश के लिए आमंत्रण होगा और बगावत का वो प्रमुख कारण हो सकता है। मानो एक संघ भारत के लिए बनाई हुई जो राज्य घटना होगी, उसमें समझिए कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है और वो मुसलमानों ने नाकारा है। उन्होंने विधिमंडल का भी त्याग किया है, कायदा पालन करने से भी इनकार कर दिया है और टैक्स देने के लिए भी उनका विरोध है। तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में हिंदू लोग क्या संगीन चलाकर इन लोगों को काबू में लाएंगे? स्वराज्य ये लोगों की सेवा करने का अवसर है। वो हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे पर हावी होने का अवसर नहीं है। वो हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के साथ लड़ाई जीतने का मौका नहीं है। स्वराज्य ये लोगों का, लोगों ने और लोगों के लिए चलाया हुआ राज्य होना जरूरी है। स्वराज्य होने का सही कारण, संयुक्त कारण अगर होगा तो यही एक कारण है और वही उसका एकमात्र समर्थन है। अगर स्वराज हमें ऐसे कालखंड में ले जाना चाहता है जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करने में मशगूल है, एक दूसरे पर विजय पाने की योजना बना रहे हैं, तो फिर ऐसा स्वराज्य किस लिए चाहिए? जो स्वराज्य अपने लिए एक फंदा बन के रहेगा, जो एक विकृति बन के रहेगा, ऐसे स्वराज्य का भला क्या उपयोग हो सकता है? मुझे इस देश में रहने वाले जो अमुसलमान है, मुसलमान छोड़ के बाकी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें बताऊं कि उनके सामने ऐसी स्थिति सादर की गई है जिसमें विविध पर्याय है और इन पर्यायों से उन्हें जबरदस्ती से किसी एक पर्याय को चुनना होगा। सबसे पहले उन्हें भारत की स्वतंत्रता और भारत की एकात्मता, इसमें से उनको चुनाव करना पड़ेगा। अगर सब गैर मुसलमान लोग
भारत की एकात्मता का पर्याय चुनते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा। दूसरा चुनाव उन्हें करना है वो इस बात का कि भारत के रक्षण के लिए योग्य साधन क्या है। उसके लिए उन्हें एक तो स्वतंत्र भारत के जो मुसलमान हैं उन पर निर्भर रहना पड़ेगा और फिर अपने और मुसलमानों के सार्वजनिक स्वतंत्रता का विकास करना पड़ेगा और वो उसको कायम रखना पड़ेगा। या तो पर्याय के रूप में भारत का विभाजन करना होगा और फिर भारतीय मुसलमानों के रक्षण की जिम्मेदारी दोनों भारतीय मुसलमान और भारतीय गैर मुसलमान ये दोनों को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहले मुद्दे पर मैं भारत के स्वतंत्रता को भारत की एकात्मता से ज्यादा अग्रक्रम देता हूं और दूसरे मुद्दे में मैं भारत के मुस्लिम भारत और अमुस्लिम भारत ऐसे विभाजन को मान्यता दे रहा हूं, जिसकी वजह से दोनों समाज का रक्षण हो सकता है। ऐसे ये पर्याय है। यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी रुक जाते हैं। ये महान ग्रंथ बहुत ही संस्मरणीय रहा। इसके ऊपर बहुत आलोचना भी हुई, उसकी बहुत सारी तारीफ भी हो गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस ग्रंथ का दूसरा विस्तारित संस्करण 1 जनवरी 1945 को प्रकाशित किया और उसकी प्रस्तावना में उन्होंने किताब के ग्रंथ के पहले संस्करण को जो प्रतिक्रिया आई थी उनके बारे में उसका जिक्र किया है और वो कहते हैं, मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं, वो कहते हैं कि इस ग्रंथ ने सही मायने में जिनको जो चाहिए था उसका विपुल रूप में वो उनको दे दिया है। क्योंकि मैंने देखा है कैसे लेखक, राजनीतिज्ञ और वर्तमान पत्र के संपादक ये लोगों ने अपनी भूमिका सामने रखने के लिए ये किताब में जो विचार है, जो कल्पना है, जो चर्चा है, जो वाद विवाद है, उसे लूटा है। दुर्दैव की बात यह है कि उन्होंने किताब की, मेरे ग्रंथ की भाषा जो है वो वैसे के वैसे उठाई है और उन्होंने आभार प्रदर्शन की सभ्यता, यहां तक कि उन्होंने आभार प्रदर्शन की सभ्यता भी नहीं दिखाई है। फिर भी इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय लोगों को पाकिस्तान इस अत्यंत जटिल विषय पर जानकारी देने का काम इस ग्रंथ ने किया है और हाल ही में गांधी और जीना इनके वक्तव्य उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के बारे में जानकार व्यक्ति ने लिखा हुआ उपयुक्त ग्रंथ ये है। ऐसा वक्तव्य गांधी जी और जीना जी ये दोनों ने भी किया हुआ है। इसकी वजह से इस ग्रंथ की योग्यता और इस ग्रंथ की उपयोगिता ये साबित हो चुकी है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विवेचन करने के बाद में हम यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूं और जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर भीम भाष्य ये ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।